हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स से जो सीयूटी 2024 का एग्जाम देने वाले हैं। और अब कुछ 15 दिन ही बचे हैं और अगर आप ये वीडियो थोड़ी से लेट देख रहे हैं तो 10 ही दिन बचे होंगे शायद। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से आपको अब इन 10-15 दिनों के अंदर प्रिपेयर करना है। और ये चीज अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो शायद आपका स्कोर अगर थोड़ा सा कम आने वाला तो शायद फुल मार्क्स आ जाए आपके और आप 100% बने। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक फंडा पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को, अभी भी मैं हैरान हूं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो चलिए, तो आपको मैं बता दूं, पहले ये हाइब्रिड एग्जाम के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन इतने हुए कि आपके जो नॉर्मल जो अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ये डोमेन्स हैं ये अब ऑफलाइन ही होंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन के ऊपर बेस था। अच्छे खासे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है इन एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए अभी ऑफलाइन होने वाले हैं। आपका लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश वो भी ऑफलाइन होने वाला है। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसके इनरोलमेंट कम, जिसके रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं वो ऑनलाइन ही होने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपके एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे। ओके, अगर आप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दे रहे हैं, आप अपने नॉर्मल डोमेन्स दे रहे हैं। फिर बात करते हैं, अगर हाँ उड़िया, पंजाबी, उर्दू ये सारे अगर आप लैंग्वेजेस चुन रहे हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता तो ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके लैंग्वेजेस हैं या फिर आपका डोमेन है उसमें 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे और आपको उसमें से 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पूरे अटेम्प्ट नहीं करने। और आपको इसके लिए 45 मिनट या फिर 60 मिनट मिलेंगे। तो 45 मिनट किसके लिए मिलेंगे? जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। ओके, इसका जो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन होंगे तो भाई 200 मार्क का आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा मैक्सिमम। ठीक, अब इसमें अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपके जो 5 मार्क है वो तो गए, एक माइनस और हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके कितने माइनस जाएंगे बेटा? 6 मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो 5 तो आपको जो मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, 1 मार्क और ले डूबेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। बहुत बेसिक चीज़ है, बच्चों को शायद अभी भी नहीं पता, बच्चों को सिलेबस नहीं पता है। मैं बहुत हैरान हो चुका हूँ किस तरह से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने भाई ये पूछ के मुझे अचंभित कर दिया है। तो भाई सिलेबस एक बार सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख लेना, क्योंकि अगर मैं बताऊं अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा एडिशनल चैप्टर है, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं। तो अगर आपके 12 चैप्टर 12th क्लास में थे तो आपके इस बार 18 चैप्टर के आसपास हैं, 17-18 चैप्टर हैं। तो 5-6 एडिशनल चैप्टर आ गए हैं, जैसे एनपीओ आ गया, रिडेम्पशन डिबेंचर आ गया है। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आ चुका है, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आ चुका है, डीबीएमएस आ चुका है और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी आ चुका है। तो अब मैं देखो डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। और ऐसे ही बेटा बीएसटी के अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप है और 1-2 और क्या कहते हैं चैप्टर है जो शायद आपके एडिशनल है, एक बार जाकर जरूर देखें। इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है। लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें आपके लिटरेचर नहीं आ रही है, आपके भाई इसके अंदर जो ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण है, वो बहुत भरपूर आ रहा है और उसकी नॉलेज एक अलग लेवल पे ही होती है, बहुत सीखना पड़ता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए कि आने क्या वाला है, किस तरीके से आने वाला है, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन करें, उसके बाद देखना है करना क्या है। तो सबसे बड़ी चीज, बच्चा जो पूछता है सर जनरल टेस्ट देना जरूरी है मेरे को, तो भाई बेटा एक बात ध्यान से सुनो कि नॉर्मली बच्चा डीयू, बीएचयू ये सारे यूनिवर्सिटी टारगेट करता है, उसके अंदर वो कोर्स लेना चाहता है। ठीक है, अच्छा कॉलेज और कोर्स। तो अगर हम डीयू के बारे में मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरल टेस्ट नहीं मांगा गया है, नहीं मांगा गया है। लेकिन अगर आप बीबीए के लिए जा रहे हैं, आप डीयू से बीबीए करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीटी प्लस मैथ्स और प्लस एक लैंग्वेज कोई सी भी हो, है ना। तो बेटा अगर स्पेसिफिकली बोला है जीटी 2 तो तब देना है। अब बिना वजह अपने ऊपर बर्डन मत बढ़ाओ कि हम तो बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे फिर भी हमने जीटी एक और ऑप्शन में रख लिया था कि किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे या किसी और कोर्स को टारगेट कर लेंगे, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपकी तैयारी अब अच्छी नहीं चल रही है, गड़बड़ थोड़ी सी हो गई है, तो आपका पूरा फोकस आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे होना चाहिए। अगर आप बीबीए कर रहे हो तो भाई इन तीनों के अलावा कहीं सोचो ही मत। ठीक है, अगर आप बीकॉम करो, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज भाई और उसके अलावा सोचो ही मत। तो जीटी के लिए परेशान हो क्यों रहे हो? हाँ, अगर आप बीएचयू कर रहे हो या कोई और यूनिवर्सिटी है जो जीटी डिमांड करती है तब तो आपको जीटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी नॉलेज नहीं है। एक और चीज बताता हूं, अगर भाई आपके लिए अगर हम बीकॉम की बात कर रहे हैं, अगर बीकॉम की बात करें, बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक लैंग्वेज है जो आपको करनी है और आपको 3 डोमेन्स करने हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली मैं आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अकाउंट और मैथ कंपलसरी, उसके अलावा 2 डोमेन, तो कुल मिला के 3 ही डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा वो 800 में से होगा।
ओवरऑल स्कोर 800 में से होगा। तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर कितने में से स्कोर होगा, अगर मैं सर एक लैंग्वेज 3 डोमेन के अलावा भी कोई सब्जेक्ट चुन रहा हूं, जीटी दे रहा हूं, तो सर मेरा ओवरऑल स्कोर किस में से आएगा? तो तब भी बेटा 800 में से ही आएगा, क्योंकि आप बीकॉम को टारगेट करो, बीकॉम के लिए यही चाहिए और 800 में से स्कोर काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारी चीजें बताई। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है। अब पॉइंट ये आता है कि सर हमें ये सब पता, तैयारी कैसे करनी है वो बताओ, क्योंकि हमारे पास 3 डोमेन है नॉर्मली, जो मैं समझ पा रहा हूं बच्चे यही कर रहे होंगे, 3 डोमेन है। तो बेटा सबसे पहली चीज मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है थियोरी का, कि सर थियोरी आएगी या न्यूमेरिकल आएगा। अब अगर मैं भाई आपको बताऊं बीएसटी की, तो बिजनेस स्टडीज तो खुद एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें थियोरी ही आएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल के साथ साथ थियोरी बहुत भरपूर आने वाली है। तो अगर आपने अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की थियोरी को मिस किया तो बहुत गड़बड़ करने वाले हो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जितने भी क्वेश्चन है, ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें से 40% क्वेश्चन थियोरी के हो सकते हैं, इवन 50% भी हो सकते हैं। बाकी एनटीए ने कभी भी ये नहीं बताया कि कितना किस चैप्टर का वेटेज है। बच्चे ये भी पूछते हैं सर कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है। बेटा इस चक्कर में पढ़ो मत, इन चक्कर में पढ़ना ही नहीं है किसकी कितनी वेटेज है। आपके अंदर खुद कॉमन सेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉमर्स वाले स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर आप गुडविल वाला चैप्टर की बात करें और दूसरी तरफ बात करें शेयर कैपिटल की, तो आपको खुद पता है शेयर कैपिटल एक हैवी चैप्टर है, तो वहां से ज्यादा आएगा ही आएगा। तो ये कॉमन सेंस है। लेकिन कोई भी एनटीए ने क्राइटेरिया नहीं बताया कि चैप्टर वाइज इतनी इतनी वेटेज होती है, ना ही अकाउंटेंसी में, ना ही बीएसटी, ना ही इकोनॉमिक्स में, ना ही लैंग्वेजेस में। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और मेहनत करते जाओ। आपका जो पोर्शन है जो वीक है उस पर मेहनत करनी है। आपको सबसे ज्यादा इस टाइम क्वेश्चंस लगाने बेटा, सबसे ज्यादा क्या करने बेटा, मॉक टेस्ट लगाओ। पहले मैं कहता था प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की, लेकिन अब ये शब्द बदलते जा रहे हैं मेरे। मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं बोलता, मैं बोलता मॉक टेस्ट करो। क्यों? क्योंकि सर इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन, नहीं बेटा, फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपको मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो वो उसी पैटर्न पे बेस्ड होता है जिस तरह से सीयूटी का एग्जाम आने वाला है। तो जो हम प्रोवाइड आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही मॉक टेस्ट है जैसे आपका सीयूटी का एग्जाम आने वाला है। चाहे ऑफलाइन की बात करो, चाहे ऑनलाइन आता तब भी। तो हमने हमेशा पैटर्न बहुत सही रखा है जैसा एनटीए में सीयूटी के लिए पूछता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट, अब यहां पे रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी आपके लिए क्या है? मॉक टेस्ट। जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा बेटा वो पीछे जाता जा रहा है। अब आपका मन में आएगा सर मेरा तो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो बेटा कंसेप्ट, अब पहली बात तो ये है कि भाई 15 दिन बचे और आपने अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करे। पूरे साल भर जैसे ही 12th में आया था, आपको पता है 12th के बाद आपका सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। और चलो सीयूटी का एग्जाम तो होगा ही, 12th के बाद भी जब आपके एग्जाम खत्म हुए अप्रैल से लेकर, आपने अब तक क्या किया? सर डांट रहे हो बेटा, डांट भी नहीं रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको YouTube पे भी बहुत सारे वन शॉट मैंने दिए हुए हैं, बाकी हमारे सीयूटी की टीम ने दिए हुए वन शॉट, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा आपको। ठीक, और वो करने के बाद, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर किए बिना क्वेश्चन लगाओगे तो क्या करोगे? आपको भाई पता ही नहीं है कि क्वेश्चन है क्या, किस बारे में, तो तुक्के थोड़ी लगाने ABCD के। आपको मॉक टेस्ट करे बिना बिल्कुल बात नहीं बनने वाली। तो आपको अब रात रात को जागना पड़े, आपको भाई जितना आपकी कैपेसिटी उससे 4-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, आपको कॉलेज चाहिए, आपका ड्रीम कॉलेज। तो अभी रात को सोकर सपने देखना छोड़ दो, अभी सपनों के कॉलेज के लिए मेहनत करो जाग करके। बात समझ में आ रही है? तो मॉक टेस्ट इज द ओनली सॉल्यूशन जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें सर? पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा, पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर नहीं है तो ये तो हो जाना चाहिए था। अब बेटा ये मैं मान के चल रहा हूं ये तो हो जाना चाहिए था, नहीं है तो करना तो पड़ेगा। इसके आगे की बात करनी, मेन तो वही मुद्दा है ना। तो भाई आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे, इसमें अलग अलग तरह के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, एक तरह के एमसीक्यू की प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि असर्शन रीजन आएगा, केस स्टडीज आएंगी। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, चाहे अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो। ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा आपको स्टेटमेंट वाले आ जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन करके देखना है। और क्या आ जाएगा? और इसमें बेटा लिस्ट मैच करने के लिए आ जाएगा, लिस्ट मैच। बहुत तरह के क्वेश्चन है बेटा, बहुत तरह के क्वेश्चन है। तो ये, और इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वैसे भी क्वेश्चंस करो, तो आपको पता चलेगा 360 एकदम एक अप्रोच मिलेगी कि हाँ यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और हर तरह के क्वेश्चन को करने का अलग तरीका है बेटा, क्योंकि केस स्टडी को पढ़ना है तो भाई केस स्टडी को पढ़ना है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई एक बार केस स्टडी पढ़ ली, वो रिटेन करना आना चाहिए। तो आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए, रीडिंग स्किल आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए।
ठीक है, ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, आपको बोले सब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करें भाई? रीडिंग स्किल कोई नहीं बोलता, मैं बता रहा हूं आपको, रीडिंग स्किल सबसे बड़ी चीज है इस टाइम, क्योंकि जितना आप जल्दी रीड करोगे, बच्चा पढ़ता है इतना, एक पेज का क्या कहते हैं केस स्टडी दी, पढ़ा 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 है, नीचे आ गया, ऊपर क्या था पता ही नहीं है। तो वो चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए कि आप एक बार पढ़ो तो वो रिटेन हो पाए। तो प्रैक्टिस करो, बार बार रीड करने की प्रैक्टिस करो। बच्चे को क्वेश्चन सामने दिखाई देता है, वो डिकोड नहीं कर पाता, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, गलत आंसर दे देता है। और वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के अंदर आपको घुमाया जाता है। तो आपका रीडिंग स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जैसे ही आप रीड कर पाओगे, अपने कंसेप्ट से कनेक्ट करोगे, क्वेश्चन समझ में आ गया, रीडिंग स्किल अच्छी थी इसलिए, और क्वेश्चन से कंसेप्ट से कनेक्ट करोगे, और फिर आप क्या कहते हैं काम करना शुरू करोगे। फिर रीडिंग स्किल अच्छा हो गया, अब आपका क्या एलिमिनेशन मेथड होता है कि आपको कई बार क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने, सर क्वेश्चन ज्यादा है ही तो नहीं हमारे पास, लिमिटेड से क्वेश्चन है, तो बेटा उसके लिए भी सॉल्यूशन मैं आपको एंड में बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ होगा। लेकिन आपको ये हर तरह के क्वेश्चन करने, रीडिंग स्किल को डेवलप करना है, आपको भाई मॉक टेस्ट देना है। अब प्रैक्टिस से काम नहीं चले, मॉक टेस्ट करो। और भाई आप मॉक टेस्ट सर इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप अड्डा के मॉक टेस्ट के बारे में बताओगे? नहीं बेटा, आपको कहीं से भी मॉक टेस्ट मिले करो, ठीक है। अड्डा के मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं, ये मैं जानता हूं, आपको लगता है कि हाँ अच्छे होते हैं, हमने अच्छा पढ़ाया, आपको अच्छे चीजें प्रोवाइड करी, और ऐसे ही नहीं भाई, अड्डा 24/7 सीयूटी, अड्डा 24/7 इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है सीयूटी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए ये चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी है कमेंट बॉक्स में और लिख कर जाओ, और वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए भाई मैं आपको ये बताता हूं कि आपको भाई मॉक टेस्ट लगाने, और अगर अभी भी लगता है कि सर प्रैक्टिस करनी रह गई है, कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं, सर यूट्यूब पे हम प्रॉपरली ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजें सर समझ नहीं आ रही, तो लाइव अगर पढ़ना तो आप हमारे साथ बैचेस में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी बैच को एनरोल करने के लिए आपके पास कोड है Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इस टाइम CUET पे सेल चल रही है 50% ऑफ हर प्रोडक्ट पे, CUET के हर प्रोडक्ट पे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, ई बुक्स हो, या फिर वो कोई बैच हो, ठीक। और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी तो बेटा कोड क्या होगा, Y550S, S और ऐड हो जाएगा, ठीक। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे आप हमें दिख रहा है सर 120 ऑनलाइन टेस्ट, सर ऑनलाइन टेस्ट आपने अभी बोला कि भाई ऑफलाइन एग्जाम होने वाला, तो ऑनलाइन क्यों दे? तो बेटा पहली चीज ये है कि कोई भी कहीं से भी आप अगर ऑफलाइन टेस्ट लेते हो, परचेज करते हो, तो वो आप तक पहुंचाने में टाइम लगता है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये हाइब्रिड किट लेते हो तो आपको ऑनलाइन तभी के तभी, जैसे ही आपने इसके लिए पेमेंट करी, वैसे ही आपको क्या कहते हैं यहाँ से हम भेज देंगे, 4 से 7 दिन के अंदर आपके पास ऑफलाइन टेस्ट पहुंच जाएंगे। ये PYP किट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा इसके अंदर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पर और हमने मॉक टेस्ट बनाया, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ 120 ऑनलाइन टेस्ट आपको तभी के तभी मिल जाएंगे, यानी जैसे ही आपने इसको एनरोल किया वैसे ही आप 120 ऑनलाइन टेस्ट करना शुरू कर दो। तो सर ऑनलाइन तो करना नहीं है ना, तो बेटा OMR शीट आराम से आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगी, या फिर आप उसका प्रिंट आउट कहीं से डाउनलोड करके निकलवा लीजिए। और बेटा ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा है, आपको गोले भरने की तो प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस गोले भरना सीखो। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये हाइब्रिड मोड में ही आप रहो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिस चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, लेकिन गोले भर भर के करो। आई बात समझ में? तो आप कहां से इसको एनरोल कर सकते हो बेटा, आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। क्या करना है आपको बेटा, ये वेबसाइट आ गई, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, CUT UG पे क्लिक करना है, CUT कॉमर्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अल्टीमेट क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए आ रही है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा 48% आपको डिस्काउंट दिखाई दे रहा है, 50% भाई अभी दिलवाएंगे, टेंशन मत लो। क्लिक करेंगे बेटा, क्लिक करेंगे बाय नाउ पे। कोई सा भी अगर आपको बैच लेना, बैच लेने के लिए भाई क्या करना है, कोड लगाना है Y550, ठीक है। कोड क्या Y550, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे बेटा ये 48% का डिस्काउंट 50% का हो जाएगा, और जो इसका प्राइस आपको लैंड हो रहा है वो बेटा 1499 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन सीरीज है बेटा, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, हिंदी, GT के तीनों सब्जेक्ट, क्वांट, रीजनिंग और करंट अफेयर GK सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज है आपकी पढ़ाई का, आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, और आपको रिकॉर्डेड इसमें क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी बेटा आपको। फिर बात करते हैं फ्री में भी बेटा, यहाँ पे कुछ है सर, ये तो 519 रुपए का दिखाई दे रहा है, नहीं बेटा, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो फ्री होंगे, और आपको यहाँ पे डेट भी दिखा देता हूँ, 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं बेटा, जिसको आप अटेम्प्ट अभी भी कर सकते हो, और 9 मई को 10 मई को आपके लिए लाइव मॉक टेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको 0 प्राइस दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई ये फ्री है। और अगर आपको सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, मॉक टेस्ट लेना, जो मैं आपको हाइब्रिड किट दिखा रहा था वो ये रही बेटा, 70 ऑफलाइन टेस्ट जो आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे विद 80 OMR शीट, और यहाँ पे 120 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जिसको गोले गोले भर के आप प्रैक्टिस फिर भी ऑफलाइन के तरीके से करना, ठीक है। यहाँ पे आपको 1039 का प्राइस दिख रहा है, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या लगाना है बेटा, Y550S लगाना है बेटा, S टेस्ट सीरीज के लिए आपको ये कोड लगाना है।
तो जैसे ही आप अप्लाई करते हो बेटा ये 99950 का 0.50 का हो जाता है, यानी लगभग 1000 रुपये का ही है। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस कर लो। लास्ट जो सोल्यूशन है वो यही है, मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना आपका ड्रीम कॉलेज आपको अपना लेगा। ठीक है, और अगर किसी को कंप्लीट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहता, तो बेटा यहाँ पे आपको 987 पे मिल रही है, कोड आप Y550 लगा लेना, आपको डिस्काउंट भरपूर मिल जाएगा। क्या लगाओगे बेटा? Y550S। ठीक है, तो ये प्राइस और कम हो जाएगा। 30 ऑफलाइन टेस्ट है और 40 से ज्यादा OMR शीट मिल रही है, इंग्लिश और GT और साथ में कॉमर्स डोमेन सब कुछ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड कोई प्रॉब्लम है भाई कमेंट करके जाओ, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प करने के लिए हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, 15 दिन मोस्ट इफेक्टिवली आपको क्या कहते हैं उसको यूटिलाइज करना है। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग।